The two accused arrested in the murder of NCP leader and former Maharashtra Minister Baba Siddiqui have claimed they belong to the Lawrence Bishnoi gang, police sources said. The probe has found that the accused were paid in advance and got delivered their weapons a few days ago. The 66-year-old leader was attacked on Saturday night outside his MLA son Zishan Siddiqui's office in Mumbai's Bandra East and succumbed to injuries while under treatment. The two arrested accused, Gurmail Baljit Singh, 23, from Haryana, and Dhramraj Rajesh Kashyap, 19, from Uttar Pradesh, claimed during interrogation that they belong to the gang of Lawrence Bishnoi, a notorious gangster currently in jail, crime branch sources said. The Bishnoi gang was allegedly involved in the firing at the Bollywood star Salman Khan. According to officials, the accused claimed to have conducted a recce of the area for the past 25 to 30 days in preparation for the murder. While the police arrested two individuals, a third accused directly involved in the shooting remains at large. Police sources stated that all three accused arrived at the shooting spot by auto rickshaw and waited there for some time before opening fire on Siddiqui. The officials suspect that another person who was providing information to the shooters was also involved in the murder. Meanwhile, political leaders of different parties, filmmaker condemned the incident and asked the government to arrest the culprits at the earliest. बाबा सिद्दीकी जी की हत्या दुखद है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है और वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ। हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी जी की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई है इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी केवल इतना ही बचा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे फायरिंग हुई, यही सुनना बचा है, क्योंकि छोटे बच्चियों से लेकर एक राजनीतिक नेता तक महाराष्ट्र में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। बार बार इस बात की तरफ अंदेशा किया गया, धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहे हैं, पोक्सो की केसेस बढ़ रही है, बलात्कार की केसेस बढ़ रही है, मर्डर की केसेस बढ़ रही है और ये गृह मंत्री के खुद के गृह जिले नागपुर में भी हो रहा है। इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। कोई भी इस सरकार के रहते सुरक्षित नहीं है। देखिए, वाकई में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश की आर्थिक राजधानी, जहां देश के बड़े सब उद्योगपति और देश के बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ फिल्मी हस्तियां भी वहां मौजूद रहती हैं, तो ऐसी घटना तो वाकई बड़ी घटना है। पर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस घटना को देखते हुए इसमें जो भी लिप्त हैं, सरकार इतनी संवेदनशील है, जांच करके 2-3 दिन में बाहर निकालेंगे जो भी गुनाहगार थे और कड़ी सजा दी जाएगी और ऐसी घटना दोबारा से ना घटे, इस पे होमवर्क करके पक्की बात है कि कोई ना कोई ऐसी तरीका निकाला जाएगा जो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश। देखिए, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी बैठती है पक्ष की और विपक्ष की। अगर कोई ऐसी बड़ी घटना हो तो उस पे सब एक हों और उसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार जो सबसे सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार करेगी भी। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, सरकार इस पे पूरी तरह ध्यान दे रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी के साथ जो दुर्घटना हुई
उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और हम सबको इस बात का दुख है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में है उनके सुरक्षा के प्रति इस प्रकार की घटनाएं सवाल जरूर खड़ा करती हैं। लेकिन एक बात जरूर समझनी होगी कि राज्य सरकार ने तुरंत काम किया और कुछ जो लोग हैं उनको पकड़ा भी है, तो इससे ज़्यादा तत्परता कोई दिखा नहीं सकता। कल रात का ये वाक़या है और शूटर्स में से कुछ को पकड़ लिया गया है। जहाँ तक राहुल गांधी या अन्य लोगों का सवाल है तो मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि वो इस प्रकार की घटनाओं में भी राजनीति ढूंढते हैं। राहुल गांधी कोई भी सवाल करें कानून व्यवस्था का तो उन्हें एक बार उनके जो कांग्रेस शासित राज्य है उनमें कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है कभी उन्हें उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी दुखद घटना में राजनीति ढूंढना दुर्भाग्यपूर्ण है और कम से कम जो नेता विपक्ष है उनसे इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है। पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई। क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। It's a really most unfortunate incident which had occurred in Mumbai yesterday night. Mumbai had not witnessed since number of years the murder of any political leader. So the prime question is why the murder had occurred, who had committed. No doubt two suspects were apprehended by the mob on the spot, and I learned that the third assailant ran away from the crowd. But since it appears that some 10 to 15 days earlier, Baba Siddiqui was given threats and therefore police had given protection to him. Now, I don't know whether that threats has some connection with the yesterday's incident or not. But so far as I have conducted many criminal trials wherein some people are in habit to hold threats well in advance, and later on they would like to achieve that object. The main object behind giving threats just to show the supremacy of that particular people who had held the threats to Baba Siddiqui. I don't know who had an animus, but Baba Siddiqui's nature was very lovely nature. He was calling all community people in the Raftar party. The Bollywood has a strong connection, and I am sure that Mumbai Crime Branch will definitely find out what is the object, who had committed and what was the object of the criminal conspiracy. I don't think that there is any failure of the state machinery as such, because the police had already given protection to him and the special security people were also deployed. That is what I learned from the newspaper also. Now, yesterday we know there was a Dasera, and because of the Dasera, there was a huge crowd on the spot, and perhaps the attacker must have waited till that time, because it is learned that the attackers were camping in Mumbai for about 10 to 10 days earlier also. So no doubt the crime branch of Mumbai is investigating the crime, so we'll come to know very soon.
मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। बाबा सिद्दीकी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हादसा होगा। हंसमुख इंसान थे वो, लोगों के साथ एक्सेसिबल थे, लोगों के साथ बातचीत में भी बहुत अच्छे थे, और एक पब्लिक लाइफ में उनका एक उनकी अपनी जगह थी, जिन्होंने काफ़ी काम भी किया अपने इलाके में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, इससे लगातार वो MLA बनते रहे। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे लगता है कि मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से, और डिप्टी CM जो होम मिनिस्टर भी हैं देवेंद्र फडणवीस जी से, कि ये हादसा जो है बहुत बड़ा एक सिग्नल है सत्ता के लिए, सरकार के लिए, कि वो सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सीरियस हो जाए। क्योंकि अगर बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनके पास वाई सिक्योरिटी थी और गाड़ी में बैठे हुए थे, अगर उनके साथ ये हादसा हो सकता है, अगर वो उनको गोलियां लग सकती हैं, तो फिर एक आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी जी का जो परिवार है, उनके लिए मेरी सांत्वना है, मैं कंडोलेंस व्यक्त करता हूँ, और उनका जो बेटा है जीशान, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आ गई है, और उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनके लिए बहुत बहुत बड़ा शौक है ये, अभी भी जब से कल शाम से हमने ये खबर सुनी है, एक सत्य में हम लोग सब एक शौक में हैं और एक डरे हुए लोग हैं कि ये हादसा जो है ये नहीं होना चाहिए था।